स्वयं रूपा तदा महिं ददाति
सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सबसे पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आप सबसे एक और बार मिलने का मौका मिला है। सो यूथ ऑर्गेनाइजर्स, यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स, इस ग्रेस मार्विन महाप्रभु, ऑल द टीम तपोन हरिप्रभु प्रभु, बहुत सारे बहुत वर्षों से ये उपासना फेस्टिवल चलाते हैं। सो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का टॉपिक बीइंग एटर्नली ब्लिसफुल है ना। सो इसमें अगर हमारे पास जो नहीं है हम दूसरे को दे नहीं सकते। सो इट्स वेरी क्लियर कि एटर्नली ब्लिसफुल का मेरे पास नहीं है। सो बट हमारे गुरु परंपरा में ये एटर्नली ब्लिसफुल का परंपरा में पीपल हैव गिवन ये है। सो उस ट्रेंड से आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि मेरे पास नहीं है बट आई एम हैप्पी, लेकिन एटर्नली ब्लिसफुल हासिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे आचार्यों ने किया। सो वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में मिक्स करके बोलूँगा, हिंदी का थोड़ा सा पूरा मुश्किल है। सो वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स हम लोगों को जो वी आर नॉट हैप्पी किस वजह से होता है, व्हाई वी नॉट हैप्पी, कॉमनेस्ट रीजन वी कंपेयर एंड थिंक somebody else is doing something, वो अच्छा है, मेरे पास ये होता तो ये अच्छा होना चाहिए है ना। सो दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज है ना। एक सुंदर उदाहरण से हम स्टार्ट करते हैं कि क्यों ने बताया कि why there is no satisfaction, why we want, इवन भगवान कृष्ण के जो साथ रहते थे पांडव, उनमें भी ये था। तो भीम, एक बार ये सोचा भीम ने, हु इज अ फेवरेट फॉर कृष्ण, कौन है पांडव, पंच पांडव में कृष्ण के साथ फेवरेट कौन है, अर्जुन। तो भीम सोचा कि मेरे को भी फेवरेट बनना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी लाइक अर्जुन। अर्जुन को क्या क्या आता है, सब कुछ तो आता है, मैं भी युद्ध करता हूँ, सब कुछ आता है, लेकिन मेरे को एक नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है, म्यूजिक। अर्जुन को तो म्यूजिक आता है ना, वो विराट पर्व के अंदर वो सिखाते ना, तो बोला कि एक मेरे लिए कमी है, मैं सीखूंगा। तो अर्जुन जाके क्या, भीम जाके क्या बोलते हैं कि मेरे को इतने युधिष्ठिर भैया से पूछो, भैया मेरे को
म्यूजिक सीखना है, ठीक है सीखो। तो बेस्ट म्यूजिशियन को लेके सीखने लगे। कहाँ सीख रहे थे वो? अपने राज दरबार के अंदर बैठ के, राज पैलेस में बैठ के सीख रहे थे। लेकिन इट वॉज नॉट वेरी कंडूसिव। तो उसको कौन बोलेगा, भीम को कौन बोलेगा कि यहाँ मत सीखो करके? तो द्रौपदी को बोला कि तुम जाके बोलो। द्रौपदी ने जाके बोला कि आर्यवर, मैंने सुना है कोई भी चीज अभ्यास करना है, विशेष रूप से म्यूजिक, एक एकांत जगह होना चाहिए। यस, भीम बोलते इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है, बस मैं जाऊंगा। कहाँ? जंगल में चले जाओ। तो भीम अपने राज्य के अंदर जंगल में पहाड़ के पास चले जाते हैं, बहुत अभ्यास कर रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है, तो वहां पर एक गधा आ जाता है। तो भीम डिस्टर्ब हो गया, तो ये कैसे आया? तो इतने में जो धोबी है गधे को ढूंढता हुआ है उधर। उससे भीम ने पूछा कि ऐसे किधर कैसे आए, इधर इधर किसी को आना मना है? तो मैं तो अपने गधे को ढूंढते आया हूं। मैं तो गधे को ढूंढते आए क्यों? क्या कारण हो सकता है? तो गधा ही गधे को ढूंढ सकता है। तो भीम ने समझ लिया कि उसके गधे ने भीम का आवाज सुर जो है ऐसा था, इसके वजह से वो गधा उधर पहुंच गया। तो धोबी तो सच बताए। तो भीम समझ गया, फिर बोला म्यूजिशियन को, पैक, विल गो बैक। तो सब बंद होके वापस आ गया। किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा भीम से कि क्या हो गया। भीम चुपचाप उस दिन से म्यूजिक बंद। फिर भीम जो है अंदर कमरे में था। उस समय युधिष्ठिर महाराज को कुछ काम था। क्या काम था? कि विशेष कुछ बात करना। तो बोला कि आप भगवान कृष्ण को बुला के लाओ। भीम को बुला के बोला। तो भीम इतने दिन के बाद आया, ओ भैया मैं जाता हूँ। वो गया, इतने दिन से अच्छा से खाना नहीं खाया, वो अच्छा सा प्रसाद लिया। फिर भीम को क्या हुआ, जाके मैं भी जाता हूँ। अंदर कमरे में गया और शाम को जब टक 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 आवाज आया तब उसका नींद खुला। तो जब दरवाजा खोला तो कौन थे? ओके, गार्ड्स। भैया बुला रहे, भैया बुला रहे। क्या टाइम हुआ? 6 बज गया। तो आते हैं इधर, भीम तुमने काम किया? भैया मैं सो गया। तुम किसी काम का नहीं, डांट के वापस गए। तो भीम अंदर गया कमरे के अंदर। भीम का विशाल शरीर है ना, 10,000 हाथी का बल, कुंडी लगाया, फुट फुट के रोया, फुट फुट के रोया। क्या कहते हुए रोया? तुम केवल द्रौपदी के पुकार से आते हो क्या? मेरे पुकार से नहीं आओगे? ऐसे फुट फुट के रोया और रोता रहा। इतने में वापस टक 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 दरवाजा, फिर खुला। फिर सेम जो सिपाही लोग थे, भैया बुला रहे। तो अभी क्या हो गया? फिर जाते हैं। भीम तुम भैया से ऐसा मजाक करते हो? भैया मैंने कोई मजाक नहीं किया। उधर देखा तो कौन बैठे हैं? कृष्ण बैठे हैं। कृष्ण आए इधर। भैया मैंने नहीं बुलाया। कृष्ण की तरफ देखते हैं युधिष्ठिर, मैंने बुलाया मेरे को। तो भैया मैंने नहीं बुलाया। कृष्ण बोलते मैंने बुलाया मेरे को। तो कृष्ण उस समय बोलते हैं, भीम
में जो बुलाते हैं, उनके जो पुकार हृदय पूर्वक जो डीप ऑब्जॉर्प्शन के साथ जो पुकारते हैं, उनसे आता हूँ। जो म्यूजिक, जो सुर और उन सब से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो कहने का मतलब क्या बता रहे हैं भगवान कि इट इज द इंटेंसिटी विथ विच वी कॉल द सुप्रीम लॉर्ड। जितना तेज बुखार से हम लोग क्या सोचते हैं, कितने पांडव लोग ही एक दूसरे को कंपेयर करके ऐसा बनना चाहते हैं। हम कौन से हैं? हम भी ऐसे कितने इसमें, हनुमान जी भी, वानर भी, जब सेतु बनाने में मदद करने लगा, वानर लोग का बदल क्या थोड़ा रहती है, वो क्या फायदा उसका? राम ने बोला क्या बात कर, जितना तुम्हारा काम है उसका सेम, सेवा तो बराबर। तो हम हमेशा हनुमान बनने की कोशिश कर सकते हैं। जटायु की सेवा किया है। कोई जटायु का सेवा क्या था? फुल्ली सैक्रिफाइस। वो जटायु जानते थे कि 100% मर जाएंगे। सो हम मेन प्रॉब्लम हम लोगों का क्या है? What is the main problem? We want to be somebody else. है ना? कि तभी वो, क्योंकि भौतिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द जो भगवान के पार्षद। तो भक्त भी क्या होता है, एक दूसरे को कंपीट करते हैं, एक दूसरे की तरह बनने की कोशिश करते हैं। भगवान तो अखिल रसामृत मूर्ति, हर एक व्यक्ति से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। हम जो हैं वही रहेंगे तो फर्स्ट क्लास हो सकता है ना? आप सब लोग आज आए हैं इधर, बहुत कुछ कर सकते थे आप लोग, बट आपने चूज किया श्री राधा गिरधारी के आंगन में और भगवान के बारे में सुनने के लिए और कुछ हृदय के अंदर लेके खुद का उद्धार टू बी इटर्नली ब्लिसफुल होने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। सो इफ आज का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डे है। सो कितने लोग जानते हैं एक वैष्णव आचार्य, महान आचार्य का आविर्भाव तिथि है ना? सो अभी उनसे ब्लेसिंग लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कितने लोग जानते हैं ये पंचतत्व? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। सब लोग जानते हैं, है ना? भगवान कृष्ण जो है कलयुग के अंदर 500 साल पहले कि ऐसा क्या है मेरे भक्त, क्या इतना आनंद, मेरे से ज्यादा आनंद भक्तों को मिलता है। आईना अपना शक्ल देख सकता है कि नहीं? भगवान कृष्ण भी सोचने लगे ऐसा कैसा है। उनका ग्रेटेस्ट डिवोटी श्रीमती राधा रानी, ऐसा क्या आनंद है उनको मिलता है। बार बार भगवान को बोलते हैं ना लोटस फीट, मेरे लोटस फीट में ऐसा क्या है, लोग इतने पीछे पड़े रहते हैं। भगवान लगा मैं कुछ जाके आस्वादन करना, यस आई वांट टू डू इट, है ना? एक्सटर्नल रीजन। तो भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं भक्त बन के, एज ए भक्त बन के। क्या किस लिए आते हैं? मेनली रस आस्वादन करने के लिए आते हैं कि भक्तों को मेरे से कितना प्रेम, क्या रस आस्वादन करते हैं, मेरे को भी करना है। नहीं कैन नॉट, है ना? कोई भी स्वीट खुद ही कुछ टेस्ट कर सकता है कि नहीं? हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अभी पता नहीं आज क्या बना है, रबड़ी है, रबड़ी जलेबी बना है। रबड़ी जलेबी टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सब पर्सनैलिटीज है, नहीं कर सकते।
सोचा कि मेरे को करना। सो सेंटर में जो है श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके राइट साइड में जो है श्री नित्यानंद प्रभु। सो चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के मूड में रसास्वादन करने के लिए आए हैं, और साथ में जब भी भगवान आते हैं, भगवान अकेले नहीं आते, है ना, कभी राजा जाता है, राजा के साथ क्या होते हैं, अंतराज जाता है, सेम वे पार्षद भी आते हैं। नित्यानंद प्रभु इज नन बट भगवान के बलराम, है ना, बलराम जी आते हैं, और उनके साथ राइट साइड में और कौन है, श्री अद्वैताचार्य, जो महाविष्णु और सदाशिव के एक कंबाइंड इनकारनेशन है। और लेफ्ट साइड में गदाधर पंडित है, जो राधा रानी है, जो विदाउट भाव, एंड आखिरी में श्रीवास नन बट नारद मुनि। सो कलयुग के अंदर पूरे शास्त्र स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जब तक हम लोग एक पंच तत्व का शरण नहीं लेते हैं, ऑल्दो हरिनाम इज वेरी सबलाइम एंड सब ले सकते हैं, लेकिन उसका बराबर इफेक्ट आने के लिए हमें इनका शरण लेना जरूरी है। इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, बहुत सुंदर श्लोका है, तो फॉलो कर सकते हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। सर पंचतत्व पांच जो है ना, कृष्ण भगवान में 5 रूप में आते हैं। तो फर्स्ट भक्त रूपा, भक्त रूपा कौन है, चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, एंड सेकंड भक्त स्वरूपम, स्वरूपम नित्यानंद प्रभु, स्वरूप भक्त के स्वरूप में आए हैं, और भक्त अवतार में कौन है, अद्वैताचार्य, भक्त अवतार अद्वैताचार्य। सो भक्त शक्तिकम ये सब जो है भगवान की जो शक्तियां हैं, है ना, नारद मुनि, गदाधर पंडित, जो श्रीवास, दामोदर, बहुत सारे पार्षद, तो हम इनसे प्रणाम करते हैं, ताकि ये जो बांटने आए हैं हमें आनंद, तो आज हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनकी दी हुई फ्रूट को हम आस्वादन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और आज विशेष रूप से अद्वैताचार्य का आविर्भाव तिथि है, सो वी विल आल्सो टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम अद्वैताचार्य। महाविष्णु जगत्कर्ता मायया यष्टदति अधः तस्यावतारमेवायम् अद्वैताचार्य महेश्वर। So Lord Advaitacharya is incarnation of, जो हमने अभी सुना है। सेकेंड दो उनके ब्लेसिंग्स के प्रेयर्स हैं। अद्वैतम हरि अद्वैता आचार्यं भक्ति संशमा भक्तावतारमीशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये। हम किनसे आश्रय ले रहे हैं, अद्वैत आचार्य के आश्रय ले रहे हैं, है ना। सी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हरि, दैट इज व्हाई अद्वैता, है ना, बट ही टीचेस। तो आचार्य वो व्यक्ति हैं जो whatever he preaches, he teaches. That's why he is called आचार्य। Very very important. अद्वैत आचार्य क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? आप कितने देर सभी बीन ने पुकारा तो भगवान आ गए, है कि नहीं? आप यहाँ से कितने लोग हम लोग पुकारते भगवान को? पुकारते कि नहीं पुकारते? हाँ? है कि नहीं? तो
तो लेकिन ऐसे भगवान आते नहीं। क्यों? वी डोंट कॉल विद दैट इंटेंसिटी। अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाया। कलयुग के अंदर इतना अट्रोसिटीज हो चुके थे, तो अद्वैत आचार्य डेली गंगा जल से शालिग्राम जी को तुलसी से पूजा किया और ओम भान करते हुए पुकारा, that is when the Lord has come। भगवान आते हैं प्रहलाद महाराज जी के लिए, भगवान आते हैं भीम पुकारते हैं, द्रौपदी पुकारते हैं। हमें पुकारने से भगवान आएंगे? यस, क्यों नहीं आएंगे? हाँ, ठीक है ना। वो इंटेंसिटी देने के लिए तो आए पंचतत्व, है ना। वो इंटेंसिटी देने के लिए तो आए हम लोग। यस, वेरी नाइस। तो हम लोग ये आनंद के पीछे क्यों रहते हैं बताइए? Why do you want to be happy? क्यों आनंद में रहना चाहिए? क्यों? भगवान को आनंद रहते हैं, हम क्यों चाहिए? और भी एनिमीज? भगवान का अंश है हम लोग। वेरी नाइस, है ना। हम तो भगवान के ही अंश हैं, है ना। भगवान के जो गुण हैं हमारे अंदर भी सेम गुण है, बट इट इज इन अनु। भगवान तो विभु है ना। भगवान को क्या बोलते हैं? सच्चित आनंद विग्रह। तो ये भी सुंदर श्लोक है, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन ये कंठस्थ हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है ये सूत्र। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण जो भी दुनिया में होता है, फॉर एवरीथिंग सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज द कारण, ठीक है ना। वो कैसे है? सच्चित आनंद विग्रह, है ना। सिमिलरली ईच एंड एवरी वन ऑफ अस गॉट सच्चित आनंद, बट अभी प्रॉब्लम क्या है? वी आर कवर्ड, है ना। दैट इज व्हाई हम लोग ये रियलाइजेशन नहीं होता। सो प्रोसेस व्हाट पंचतत्व महाप्रभु आए हैं, उनके जो आचार्य जो हमें जो सिखा रहे हैं, इट इज टू अनकवर दैट कर्टन, अनकवर दैट कर्टन, सो दैट हम भी जैसे प्रभु बताए वी एक्सपीरियंस सेम सच्चित आनंद, है ना। तो ये तीन फीचर्स क्या हैं सच्चित आनंद? तो ये भी many people know that भगवान को तीन लेवल्स में समझाया गया है। वन इज ब्रह्म, अनदर इज परमात्मा, तीसरा भगवान। बहुत सुंदर श्लोक है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्सम्यक् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो यहाँ पर लर्न ट्रांसलेट टू इस जो विवेक लोग भगवान को तीन उसमें बताया। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, है ना। ब्रह्मन क्या है? ब्रह्म ज्योति, है ना। तो भगवान से जो एफल्जेंस जो आ रहा है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, है ना। एंड परमात्मा क्या है? परमात्मा इज इन सबके अंदर है, सब जीवों में है। कहाँ पर है परमात्मा? कहाँ पर? सोल और परमात्मा सेम है? कितने लोग सेम बोलते हैं? सोल और परमात्मा? हाँ, तो सोल और सुपर सोल दो अलग अलग हैं। हाँ, जो शास्त्र में बताते हैं
कि दो birds are sitting in the region of the heart. One is a enjoying bird, another is a witnessing bird. जो enjoying bird है कौन है? जीव, soul. Witnessing bird, waiting, prompting, my dear son, daughter, please turn towards me. अनंत आनंद इधर है, डोंट जस्ट टेक द फ्रूट्स. कि ये जीव जो है, जो कवर्ड स्टेट में आनंद की खोज में है कि नहीं? आनंद की खोज में हमने देखा है सब, इवन भीम से लेकर सब लोग वांट टू एंजॉय बाय ट्राइंग टू बिकम समबडी एल्स. ये जो इंद्रिय अगर लोअर स्पीशीज में देखेंगे, मछली कैसे पकड़ा जाता है ना? और चूहे को कैसे पकड़ते हैं? सो सब कोई नहीं कोई. सो when the lower species में सेम है, सेम इन द ह्यूमंस में भी सेम रहेगा तो क्या डिफरेंस हुआ है ना? सो ये जो तीन फीचर्स है भगवान के, हमें इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, है ना? तो ब्रह्म ज्योति जो है भगवान का ही एक्सटर्नल जो एफिशिएंस है, और परमात्मा जो है हम सब में भगवान एज ए विटनेस, एज ए गाइड, डायरेक्शन के लिए बैठे हैं, है ना? सो मेटीरियल वर्ल्ड में ही भगवान है, आध्यात्मिक वर्ल्ड में ये परमात्मा है. जहां पर आध्यात्मिक जगह है, परमात्मा की जगह जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां पर स्वयं भगवान है, कोई जरूरत नहीं. सोल, क्योंकि वहां पर तभी जा पाएंगे हम लोग अपने स्वरूप में आएंगे. और भगवान पर्सनैलिटी, स्वयं मूर्तिमान, है ना? ये तीन हमें समझना क्या है कि सच फीचर जो होता है, सत का मतलब क्या हो गया? एटर्निटी, है ना? वी वांट टू बी एटर्नली ब्लिसफुल, मतलब हमेशा नित्य, है ना? एटर्नल फ्यूचर ऑफ द. और चित्त मतलब फुल ऑफ नॉलेज. ये ज्ञानीस और योगीस को यहीं तक पहुंच सकते हैं, लेकिन केवल भक्त ही ये जो आनंद स्वरूप जो है वो उसका आस्वादन कर सकता है. इसलिए स्वयं भगवान आस्वादन करने के लिए आए. क्यों, ऐसा क्यों है? ब्रह्मांड में ये आस्वादन क्यों नहीं हो सकता? ब्रह्मांड में क्यों आस्वादन? ब्रह्म ज्योति नहीं क्या है? कोई मिजरी नहीं, कुछ नहीं, वी आर आउट ऑफ दिस मटेरियल बॉडी, ब्रह्मांड में पहुंच गए. क्यों नहीं आस्वादन कर सकते? आनंद कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? उसका भी लिमिटेड आनंद है ना? अगर चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल बहुत क्रूड एग्जांपल है. तो मैं जब सीनियर रेजिडेंट था, तो उस समय हमारे इंटर्न्स होते हैं 30 years बैक, तो वो 10 इंटर्न्स होते हैं. लोग अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं. तो एक व्यक्ति बोला मेरे को, इतना टाइम लेकिन वो काम नहीं करता. तो मैंने कोई बात नहीं, तो आप आओ 8 घंटे टेबल इधर बैठो, कोई काम नहीं देते हैं आपको, खाली बैठो. वो बैठा रहा. एक दिन शाम को बोला कि नहीं हो सकता वैसे, गिव समथिंग टू. तो कहने का मतलब क्या है कि वी आर, भगवत गीता में बताते हैं भगवान, हम लोग डायनेमिक पर्सनालिटी हैं. हमें क्या है? रेसिप्रोकेशन चाहिए. रेसिप्रोकेशन, हम संग में बैठ सकते हैं. सबसे मेजर पनिशमेंट, अकेले व्यक्ति को एक रूम में डाल दो, ये सबसे मेजर पनिशमेंट, सबसे मेजर पनिशमेंट. तो
अगर हमें आनंद चाहिए तो भगवान या भक्त और अपने परिवार, आप सिंपल देखो, है ना, वी नीड समबडी एल्स टू एक्सचेंज आवर रसस। तो इसीलिए भगवान पिक्चर में क्या है, भगवान वेट कर रहे हैं। बोलते हैं ना, एक स्टेप हमने लिया तो भगवान 10 स्टेप हमारे लिए लेते हैं, है ना, कितने सारे चीज। भक्त कह रहे तो भगवान स्वयं आते हैं, he does not delegate, he does not delegate, स्वयं आते हैं। तो इसीलिए अगर आनंद हमें चाहिए, so what is the future we need to achieve? ब्रह्मन, परमात्मा, केवल भक्त ही आनंद का आश्रित है। भक्ति उसको पता है कि क्या है। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? अरे सब हाथ उठाओ, 2-2 3-3 हाथ उठाओ, है ना। यहाँ पर कहाँ पर है श्रील प्रभुपाद जी? थॉमसन स्क्वायर पर बुक्स में है, हमारे शिक्षाओं में है ना, प्रभुपाद जी। अगर श्रील प्रभुपाद जी ना होते तो हम लोग यहाँ पर बैठे नहीं रहते, है ना। श्रील प्रभुपाद जी गए, कहाँ गए? अमेरिका गए, ये आनंद देने के लिए गए वहां पर, ठीक है ना। बहुत लोग जानते हैं, वी कैन डिस्कस। अभी श्रील प्रभुपाद जी वहां पर जाने के बाद वहां पर हिप्पी लोगों के साथ उनका फर्स्ट इंटरेक्शन। अभी बाकी लोगों से तो नहीं, हिप्पी लोग कौन होते हैं? जो ड्रग्स लेते हैं। बेसिकली क्या है, रिच परिवार हो, पूर परिवार हो, अमेरिका में 60s में दे हैव रिजेक्टेड द वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। क्या ये अगर मटेरियल सिविलाइजेशन से अगर हमें इंद्रिय तृप्ति मिलता है, आनंद मिलता है, वो तो फॉल्स है। क्योंकि 60s में दे हैव ट्राइड, मोस्ट सक्सेसफुल नेशन, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैव रिजेक्टेड दिस, रिजेक्टेड दिस। वो ड्रग्स लेते थे, LSD, है ना, LSD, मारिजुना, ऐसे अलग अलग ड्रग्स लेते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां पर गए, तो वहां पर शुरू में उनके जो शिष्य जो बने, उन्होंने फ्लायर बनाया। क्या फ्लायर है ये? क्या लिखा है इस पे? स्टे हाई फॉर एवर। ये एक्चुअल फ्लायर 1966 का है। श्रील प्रभुपाद जी का जो श्रील प्रभुपाद जी बनाया, वेलकमिंग पीपल किस तरीके से एटर्नली ब्लिसफुल स्टेट में रह सकते हैं, वो बताया श्रील प्रभुपाद जी। उस समय एक 2 प्रोफेसर थे, तिमोथी लैरी और रिचर्ड एल्फ्रेड, आपने सुने होंगे। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, साइकोट्रोपिक ड्रग्स पे वो एक्सपेरिमेंट करते थे। उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया LSD पे और पेपर छापा। क्या छापा पेपर? इससे you can stay high forever। पेपर छपा है, आर्टिकल आया है। ये कौन से यूनिवर्सिटी के? हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी के। हार्वर्ड ने अगले दिन उसको निकाल दिया, दोनों को किक देम आउट। लेकिन he became priest, LSD priest for all hippies। नेता बन गए। तो श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा ये आया, तो एक ग्रुप ने क्या किया, आगे एक दिन श्रील प्रभुपाद जी का जो आमंत्रण तो है, आए वहां पर। तो श्रील प्रभुपाद जी मंगलाचरण किया, क्लास दिए, कीर्तन। श्रील प्रभुपाद जी की क्लास सुनेंगे, छोटा क्लास होता है, पहले कीर्तन, आखिरी में कीर्तन, बहुत सुंदर। होने के बाद सब लोग वेट कर रहे थे। ये जो 10 लोग, शायद 10 से 12 लोग हैं इनके ग्रुप से। फिर प्रभुपाद जी से पूछा, वेयर आर ड्रग्स? ड्रग्स किधर? ड्रग्स की जरूरत नहीं है प्रभुपाद, ड्रग्स की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो चैंटिंग प्रोसेस, ये इससे बहुत ऊपर है।
शिला प्रभुपाद से उन्होंने पूछा एक सवाल, क्या पूछा? Have you taken LSD? शिला प्रभुपाद जी से क्या पूछा? आपने LSD लिया क्या कभी? तो क्या उत्तर हो सकता है? अगर हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे तो क्या होगा? शिला प्रभुपाद और वो हंसने लगे, वो लोग। चैलेंजिंग क्वेश्चन हुआ कि नहीं? आप बोल रहे हो कि ये प्रोसेस ग्रेटर देन LSD। शिला प्रभुपाद राइट सवाल, आपने लिया क्या? कैसे बोल सकते हो? शिला प्रभुपाद जी बोले, नो, मैं कभी चाय कॉफी भी नहीं पिया, LSD की क्या बात है? बट प्रभुपाद जी बोले, वेरी कॉन्फिडेंटली, लीगली प्रभुपाद जी बोलते हैं, all these my boys, they have taken, they have experienced, they have thrown them out. बोला, I agree, बताओ, तुम बताओ। तो श्रील प्रभुपाद जी शिष्य बोलने लगे, शिष्य 1960 की बात है, 66 की बात है, उस समय देखो कुछ भी नहीं जानते ये लोग, श्रील प्रभुपाद से गिने चुने ज्वाइन हुए हैं, हाउ कॉन्फिडेंटली दे स्पोक। बोले ये जो प्रोसेस है इट इज एटर्नली हाई, है ना? वो एग्जाम्पल भी देने लगे, क्या एग्जाम्पल दे पता है? सैटेलाइट जब जाता है, रॉकेट जब जाता है, उसका पावर खत्म हो जाता है तो गिरता है। वो एग्जाम्पल दे रहे, प्रॉपर दे रहे, क्या एग्जाम्पल? Who empowered? They were already in that bliss. They were already in that bliss. तो प्रभुपाद जी क्या क्या करते थे? देखो अभी रिसेंटली एक पढ़ा था, His Grace कालचक्र कृष्ण प्रभु पूरे दुनिया में भागवतम पढ़ाते हैं, हमारे मंदिर में भी 2-3 बार आ चुके हैं, बहुत सालों से। वो जैसे ये जगह पर जहाँ पर किसी ने बोला टॉम्पकिंस स्क्वायर पार्क है, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने ये आंदोलन चालू किया था, तो ये लोग भी उधर ही उसी पार्क में ही एंड अनदर भक्ता जॉय करके 2 लोग बैठे हैं, तो बैठे हैं तो बोला कि चलो कुछ कीर्तन करते हैं बैठ के। सो करता लिया, कीर्तन करने लगे, कीर्तन करने लगते 2 लड़कियां आके बैठी, तो और थोड़ा सा और एंथुस हो गए, अरे आए प्रभुपाद जी के साथ। फिर उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट तो वो भी, फिर 3-4 लोग और आए, हर एक अपना, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई बैंगो बजा, तो ऐसे ऐसे आके बैठे 10-12 लोग आ गए। दोनों तो बहुत एंथुसियास्टिक हो कह रहे, ऐसा हो रहा है। तो आधा घंटे के बाद ये जो लड़कियां हैं सबने अपना जो सिगरेट निकाला, वो ड्रग्स वाला, वो सामने फूक रहे, पी रहे इनके सामने, और एक खांसी आ रहा है इनको। फिर उसके बाद वो सिगरेट इनको भी, वो आपस में शेयर कर रहे हैं, इन दोनों को दिया, टेक, ये दोनों तो भागे। तब इस कालचक्र कृष्ण गुरु बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, मैं एक सिगरेट का आई कुड नॉट टॉलरेट, वो धुआं टॉलरेट नहीं कर पाया, और श्रील प्रभुपाद जी अकेले उस समय ऐसे लोगों के साथ बैठ के सिगरेट, ड्रग्स, एवरीथिंग वाज देयर, एवरीथिंग वाज देयर। श्रील प्रभुपाद ने क्यों किया ऐसा? क्यों किया? जस्ट टू गिव अस दैट कनेक्शन। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मैसेज, आनंद, ये जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग थे उनको प्रभुपाद जी करुणा दिखाने के लिए, आनंद देने के लिए गए। श्रील प्रभुपाद जी के प्रति ये जो डीप ग्रैटिट्यूड, एक छोटा प्रसंग से प्रभु बताते हैं, आई कुड नॉट टॉलरेट 1 सिगरेट। जब वो सिगरेट देते थे
यहाँ रहने वाले, लेकिन प्रभुपाद जी उन्हीं के जो पूरा जो अड्डा था वहीं पर बैठे। प्रभुपाद जी के ऊपर कितने बार हमला हुआ? Why? You think he is not feeling आनंद? वो हमले से प्रभुपाद जी को that was immaterial. He was experiencing आनंद. He was experiencing that bliss. प्रभुपाद जी स्टे हाई फॉर एवर जो है प्रभुपाद जी का फॉर्मूला, ये हमारे लिए भी लागू होता है, ये हमारे लिए भी लागू होता है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। तो एक ग्रेडेशन है हैप्पीनेस का लैडर। नीचे सबसे नीचे क्या है? जडानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, और विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने हमें सुंदर चीज दिया। कौन सा? सेवानंद, टॉप मोस्ट। जडानंद क्या है? जडानंद क्या है? जड़ वस्तु हमारा शरीर है, इंद्रिय जो ऑब्जेक्ट्स, इनका जो इंटरैक्शन होता है उससे जो आनंद मिलता है वो है जडानंद। इट इज टेम्पररी। टेम्पररी क्यों है? कैन इट स्टे फॉर एवर? अभी भी अगर हम लोग कुछ भी प्रसाद भी लेते हैं, है ना, अभी जाके हम लोग जिलेबी रबड़ी लिया, कितने खा सकते हैं बताओ? कितने खा सकते हैं? अनलिमिटेड खा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी का लिमिटेशन है। जड़ वस्तु जड़, उसका लिमिटेशन। बहुत सारी चीजें यहाँ का हमें आनंद कैसे मिलता है? अगर मेरे पास फोन है, अकेले फोन से आनंद ले सकता हूँ क्या? नहीं। जब तक मैं अपने फ्रेंड को नहीं दिखाता हूँ, जब तक मेरा फ्रेंड उसके ऊपर दोस्त कमेंट्स नहीं मारता है, तब तक आनंद नहीं। मैं एक अच्छे से कपड़े पहन के जाता हूँ, नया शर्ट लिया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, ये जड़ानंद है। We are just getting little happiness। तो प्रभुपाद जी शास्त्र के आधार पर बोलते हैं, इट इज लाइक नो प्रॉब्लम इज आनंद, जड़ानंद। एक विशेष रूप से बताते हैं कि जो प्रिजनर्स को जो पानी के अंदर किस तरीके से वो तक पाते हैं, बोट में ले गए, उनका सिर जो है पानी के अंदर डाल दिया, ऑलमोस्ट व्हेन दे आर डाइंग, उसको बाहर निकाला, तो उसको कैसे लगता है? उसको कैसे महसूस होता है? कैसे महसूस होता है? सच अ ग्रेट रिलीफ, दैट इज जड़ानंद। फिर अंदर जाने वाला है ना? तो ये ग्राफिकल एग्जांपल देते हैं। सो ऑल ऑफ यू आर हियर इज आउट ऑफ दिस, है ना, क्योंकि आप शिला प्रभुपाद जी की शरण में आए हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी इसको रिजेक्टेड। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जो है ना, जड़ानंद से अगर तुलना किया जाए, इट इज मिलियन 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 टाइम्स। ये मत सोचना कि ब्रह्मानंद ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते। जब ब्रह्मभूत कौन होता है? जब ये मटेरियल 3 गुना से परे हो जाता है, जड़ वस्तु से आनंद नहीं मिलता है। जो हमने देखा उसके अंदर सच्चित आनंद है, जो ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। मतलब क्या है? कोई मिजरी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वहां पर इंटरैक्शन नहीं है, इसलिए वो रेसिप्रोकेशन नहीं है, तो वो इट्स लाइक स्पिरिचुअल सुसाइड। विशेष रूप से कई ब्रह्मवादी हैं, और चतुष्कुमार को कितने लोग जानते हैं? 4 कुमार। 4 कुमार के बारे में सुना होगा। जय विजय की कहानी
जय विजय कहानी, नरसिंह देव की कहानी। अगर नरसिंह देव की कहानी अगर हमें पता करना है उसका मूल कारण कौन है? प्रहलाद है, लेकिन वो आए हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष आए कैसे? हो नीचे जय विजय से आए ना, और उनको भेजा कौन नीचे? ये 4 कुमार तो भेजा नीचे, है ना? तो अगर ये नहीं पता था तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 4 कुमार जो है छोटे बालक हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वो पैदा होते ही ब्रह्मा जी से पैदा होते ही वो ब्रह्मा रियलाइज थे, ब्रह्मा जी क्यों सबको पैदा कर रहे थे? सो दैट ही कैन पॉपुलेट द यूनिवर्स। बोले कि मैं नहीं करना है, इज वेस्ट। ब्रह्मानंद ऑलरेडी ब्रह्मानंद में थे, वो चल रहे से चलते चलते वो गए वैकुंठ, है ना? वैकुंठ में उनका अट्रैक्शन कैसे हुआ? तो बहुत सुंदर चीज है। यहाँ पर 4 कुमार देख रहे हैं हम लोग भगवान के पास, है ना? तो भगवान को ये एकदम से उनको पता नहीं भगवान के साथ क्या करना है। कोई अपना जो सकेगी स्टोर्स, कोई आलिंगन कर रहा है, कोई स्पर्श कर रहा है, मतलब दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। भगवान को जब देखते हैं कैसे हुए वो, ये भगवान का ही लीला है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, अरविंद नयनस्य पदारविंद, किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु, अंतर्गता स्वविवरेण चकार तेषाम्, अंतर्गता स्वविवरेण चकार तेषाम्, संशोभमक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वो, संशोभमक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वो। अभी क्या है भगवान के, अभी यहाँ पर श्री राधा गिरिधारी गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा किन्होंने दर्शन किया? दर्शन किया कहां से दर्शन करते हैं? चरण से। उनके चरण में क्या है? तुलसी, है ना? तुलसी कैसे लगाते? अपने आप छोटा चिपकता है, उसका गम क्या है? कौन बोला? गुड, चंदन, है ना? वो चंदन से मिक्स करके तुलसी को लगाते हैं, ये बहुत सुगंध होता है ना? दिव्य वो सुगंध। ये जो 4 बालक जो कुमार जब जा रहे थे, उनके अंतर्गत क्या होता है? इंद्रिय मेनली चला गया अंदर करके क्या किया? माइंड एंड बॉडी को पूरा परिवर्तन। जो ब्रह्मवादी थे वो क्या बन गए? भक्त बन गए। भगवान ने स्वयं दर्शन दिया और उनको चाटने लगे, स्पर्श करने लगे, उनको आलिंगन करने लगे। आनंद की सीमा है ना? ब्रह्मवादी भी ये, अभी हम लोग भागवत में इस सब की बात करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जानते हैं? व्यासदेव, है ना? व्यासदेव ने हमें क्या दिया? श्रीमद् भागवतम दिया, और उससे पहले महाभारत, और जितने भी वेद हैं, है ना, सब व्यासदेव जी ने दिया, है ना? उनके जो पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, जैसे बाहर आए 16 साल के थे, आए नहीं इधर भौतिक प्रपंच में, मेरे को आने ही नहीं, आ गए, फिर निकल गए। जब निकल रहे थे व्यासदेव जी तड़पाते हुए 2 श्लोक उच्चारण करते हैं, भगवान का गुणगान करते हुए। तुरंत भगवान का गुणगान सुनते ही सुखदेव गोस्वामी भक्त बन के वापस आ जाते हैं। तो ब्रह्मवादी जो है भक्त होते हैं, लेकिन केवल उनको ब्रह्मांड पे थोड़ा सा फोकस रहता है, लेकिन उससे भी ऊपर आनंद कौन सा है?
प्रेमानंद। अगर हमें कोई लक्ष्य पूछे क्या चाहिए, द होल वर्ल्ड, व्हाट इज मिसिंग इन द होल वर्ल्ड? प्रेम, है ना? एक वर्ड इधर भी है, टाइमला है ना? इस जगत के अंदर भौतिक जगत जो है दुखालयम अशाश्वतम है। सो वी कैन नॉट सर्च दिस एटर्नल ब्लिसफुल स्टेट जो हम लोग आज सब यहाँ पर हम लोग एक साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ये तो इस जगत में मिल नहीं सकता। क्यों? इस जगत का लेबल क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। कितने लोग मानते हैं कि ये दुखालय है? अरे ऐसे कैसे दुखालय? इसमें कुछ तो सुख होगा कि नहीं? यस और नो? यस और नो? चलो दूसरा एनालॉजी से बताता हूं। हिमालय, ग्रंथालय, ये सब बोलते हैं ना, हिमालय है ना। हिमालय का मतलब क्या है? हिमालय में क्या ओनली आइस है? देयर आर अदर थिंग्स आल्सो ना, एंड हर्ब्स, अलग अलग चीज भी है ना उधर। सो इट इज नॉट ओनली आइस। दुखालय में ओनली दुख है क्या? यू एग्री? अरे कॉन्फिडेंटली है, यस नो बोल। सो नो, सो कंफ्यूज है ना। सो जिस तरीके से हिमालय के अंदर खाली आइस नहीं है, बाकी सब चीजें भी थोड़े थोड़े रहते हैं। सिमिलरली दुखालय जो हमारा भौतिक जगह है, उसमें भी चपल सुख, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है ना, वो रहता है। दैट इज व्हाट इज द मटेरियल वर्ल्ड। हम लोग जिसमें हम लोग यहाँ पर किसके लिए वेट कर रहे हैं? भगवान के पास सब कुछ है, भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास एक ही चीज नहीं है, बाकी सब कुछ है। क्या नहीं है भगवान के पास? सब कुछ है कि नहीं? हाँ? क्या नहीं है भगवान के पास? क्या नहीं है भगवान के पास? एक चीज नहीं है, हमारी प्रेम, है ना। भगवान जितना प्रेम हमें दिखाते हैं, हम उनकी तरफ नहीं। सो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट प्रेमानंद, ये हमारा पंचम पुरुषार्थ है ना। चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? कौन बोला? जोर से बोलो ना। वेरी गुड। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ। लेकिन इनसे वी आर स्टिल इन द दुखालय अशाश्वतम। लेकिन इससे ऊपर प्रेम कुमार तो महान, प्रेम जो है पंचम पुरुषार्थ। ये बहुत सारे जो भक्त हैं, ये they exhibit this, they emulate this. श्रील प्रभुपाद जी प्रेम कुमार तो महान के स्टेज में थे। किधर थे? किधर थे वो? प्रेम कुमार तो महान हमेशा से थे वृंदावन में, राधा दामोदर मंदिर के अंदर 69 ईयर्स के अंदर वो आराम से बैठ के भजन कर रहे थे, रस आस्वादन करते थे। He was already in the प्रेम। 70 ईयर्स उनको क्या पड़ा है? कार्गो शिप में अमेरिका जाने के लिए क्यों गए? क्यों गए कार्गो शिप में अमेरिका? सेवा। स्पिरिचुअल मास्टर का आदेश। कोई भी आदेश पालन करने के लिए अंदर तो कुछ आनंद भी तो आना चाहिए ना। सो प्रेमानंद से भी प्रभुपाद जी हम लोगों को दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे लोग कि ऊपर कौन सा है? सेवानंद। एक दारुक है, दारुक जानते हैं? दारुक ड्राइवर, किनका ड्राइवर? शॉफर, किनका? भगवान कृष्ण का। दारुक जो है भगवान कृष्ण का सारथी है। तो दारुक एक बारी भगवान को चामर कर रहे थे।
जामरा करने के टाइम पे उनके आंखों से क्या हो रहा था? अश्रुधारा बह रहा था। तो इतना आनंद में थे, प्रेमानंद। तो दारू बोलता है हट, नहीं चाहिए मेरे को। एक स्टैटिक सिम्टम जो अष्टसात्विकार बोलते हैं ना, ये सब आनंद नहीं चाहिए। क्यों? सेवा में विघ्न दे रहा है, सेवा करने में विघ्न दे रहा है। that is सेवानंद, that is सेवानंद। प्रभुपाद जी यहां से गए, कार्गो शिप में बैठ के गए, अमेरिका गए। अमेरिका तक वेट किया क्या उन्होंने ये भगवान का संदेश आनंद देने के लिए? नहीं। और 2 महीने में शिप में क्या किया उन्होंने? जन्माष्टमी मना दिया उधर। प्रभुपाद जी जन्माष्टमी मनाए अंदर वहां पर। कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई मौका नहीं छोड़ते प्रभुपाद जी हुए। उसके बाद जितने भी भक्त हैं, अभी कंटेम्प्रेरी आचार्य, कितने महाराजों को जानते हैं? प्रभुपाद जी के शिष्य इस सोने जयप्रकाश महाराज कितने लोग जानते हैं? प्रभुपाद जी के बहुत वरिष्ठ शिष्यों में हैं एंड इतने फिक्स डिवोटी हैं। प्रभुपाद जी ने उनको कई कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं। उनकी आज का जो हेल्थ है, यू कैन नॉट इमेजिन। उनके चल नहीं पाते हैं, उनका बोल नहीं पाते हैं बराबर, स्टिल इज प्रीचिंग एंड गोइंग, है ना। उनको अगर प्लेन में जाना हो, टॉयलेट ले जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुलता है, अंदर अकोमोडेट नहीं हो सकते, स्टिल गोस अराउंड द ग्लोब। क्या पड़ा? उनका लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनको बहुत सारे तकलीफ है, स्टिल क्या आनंद आस्वादन कर रहे हो? सेवानंद, सेवानंद, सेवानंद। ऐसा जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य के बारे में सुनेंगे, सेवानंद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये हमें बनना है तो उसको कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? ऐसे भक्त अगर हमें बनना है, उसका लक्षण, उसको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? बहुत सुंदर श्रीरंगम जो श्री वैष्णवाचार्य के जो मठ है वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। एक श्रीपाद रामानुजाचार्य को सुनते जानते हैं? श्रीपाद रामानुजाचार्य 4 वैष्णव आचार्य का संप्रदाय है। श्री संप्रदाय का आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य। उनका बहुत बड़ा विग्रह भी था ना। किधर विग्रह? किधर विग्रह रखा? हैदराबाद में बहुत बड़ा। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीरंगम, तिरुपति, ये सब श्री वैष्णव का वो। तो उनके एक शिष्य पराशर, श्रीपाद रामानुजाचार्य के बाद में जो उत्तरदायित्व लिया है, उनका शिष्य का नाम है पराशर। पराशर जब 5 साल का था तो पराशर बाहर खेल रहा था, तो उतने में एक दिग्विजय पंडित श्रीरंगम के अंदर अपने पालकी में हाथी के ऊपर आ रहा था। तो दिग्विजय पंडित का क्या था? दिग्विजय पंडित, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। तो सब लोग डरे हुए थे। तो पराशर देख के भाग के गया, दिग्विजय पंडित से बात किया, मेरे प्रश्न को उत्तर दोगे? दिग्विजय पंडित बोलता है कि नहीं, तुम्हारे मुंह के अंदर अभी भी दूध लगा हुआ मां का। हाँ, पराशर बोलते हैं पंडित इसको तो डिफरेंशिएट नहीं करते, जवाब दो। तो बोला क्या प्रश्न है? पराशर क्या किया? नीचे से मुट्ठी भर का वो मिट्टी लिया
बोला इसके गिन के बताओ कितने हैं इसके अंदर, इसका गिन के बताओ इसमें कितने हैं। तो वो ऐसे कैसे बताऊं, तो नीचे आने लगे, पालकी से नीचे उतरा। फिर पराशर उनको बोला जो पेड़ पूरे फल से भरे होते हैं वो पेड़ जो है नीचे झुकता है और दूसरे को आदर की तरफ ये फल जो है बांटता है। तो ये दिग्विजय पंडित कौन से आनंद में था, कौन सा आनंद में था? जड़ानंद, ज्ञान। तो पराशर का वो शिष्य बन गया, उतर के पराशर का शिष्य बन गया। जड़ानंद व्यक्ति, ऐसे पराशर जो है उनके पास उनके एक शिष्य की ये सेम सवाल किया है, हाउ टू बिकम एटर्नली ब्लिसफुल, हाउ टू बिकम, कैसे, उसको उपाय। तो पराशर जी बोले कि मैं नहीं बता सकता लेकिन मेरे दोस्त बताएगा आपको। गो टू अनंता। अनंता कहां पर है? अनंता तिरुपति में। श्रीरंगम और तिरुपति के बीच में 400 मील का डिस्टेंस है। तिरुपति कितने लोग जानते हैं? बहुत लोग जानते हैं। तो वहां पर अनंत है, जाओ। तो उस समय वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर, तो उस समय कोई ट्रेन फ्लाइट वो सब नहीं होता है। 400 मील गए पैदल। तो वहां पर पहुंचे तो उनका चिट्ठी था, पराशर जी ने भेजा है। अनंत इनको आदर से बुलाया, बोला कि क्या है? पराशर ने एक प्रश्न, हाउ टू बिकम एटर्नली ब्लिसफुल, उनका लक्षण क्या होता है, कैसे होना चाहिए? तो अनंत ने बोला ठीक है मैं बताता हूँ, काम पे लग जाओ, मैं बताता हूँ काम पे लग जाओ। तो काम करता रहा, ऐसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने, फिर 6 महीने हो गए। एक काम करता रहा, अनंत ने उनको जवाब दिया नहीं। तो ये 6 महीने के बाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा था वहां पर। तो फेस्टिवल में हमारे इधर फेस्टिवल होता था, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? प्रसाद, ठीक है ना। बहुत हजार लोग आने लगे, सुबह से ये लोग सर्व करने में लगे हुए थे। तो शाम हो गया, शाम में बहुत लोग हो गए, तो फिर ये जो डिसाइपल गया था पराशर का, अपना प्लेट बना के बैठा नीचे। उतने में अनंत, अरे नया ग्रुप आ गया इधर, चलो फिर लेते हम लोग। फिर प्रसाद साइड में रखा, फिर जाके एक ग्रुप किया, फिर बैठे, फिर बोले ना एक और ग्रुप आया, फिर गए, फिर सर्व किया विदाउट एनीथिंग। रात हो गया, लेट नाइट, तब बैठ के प्रसाद पा रहा था। तब अनंत आए, अनंत जी हमसे पूछे, यू हैड सम क्वेश्चन, तुम्हारा प्रश्न था, क्या प्रश्न था तुम्हारा? क्या प्रश्न था उनका? हाउ टू बी एटर्नली ब्लिसफुल, उनका लक्षण क्या होना चाहिए, कैसे हो? तो अनंत ने बोला हाँ मैं जवाब देता हूं। क्या बोले? वो व्यक्ति नमक की तरह और चिकन की तरह, क्रेन की तरह, तुम्हारी तरह होना चाहिए। बस इससे ज्यादा मेरे को बोलना नहीं, जाओ वापस। अभी ये खा लिया, फिर उसके बाद क्या नमक, चिकन, क्रेन और मेरे जैसा, क्या मतलब हुआ है? तो ये पूरा पैकिंग करके किधर गए? वापस अपने गुरुजी के पास। गुरुजी के पास पहुंच गए, पराशर से पूछा क्या हुआ, पूरा बताया, 6 महीने उन्होंने क्या किया। पराशर बहुत खुश हुए। फिर बोला कि उत्तर जवाब मिला है लेकिन मुझे नहीं समझ में आया क्या है। 4 चीज, क्या क्या 4 चीज बताया?
नमक, चिकन, क्रेन और तुम्हारे जैसा होना चाहिए। तो पराशर बोले, अरे क्या जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, इसका उत्तर तो बताओ क्या है। नमक। नमक से क्या, नमक का मतलब क्या है? उन्होंने शिक्षा दिया कि अनंत आपको ये विजडम दे रहे हैं कि नमक कोई चीज में डालते हैं, उसका कितना होना चाहिए, ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली उतना होना चाहिए। ज्यादा हो गया, कम हो गया तो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही हमारे लाइफ के अंदर वो बता रहे, हमारे लाइफ के अंदर कोई भी चीज ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? भगवद गीता में बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य तच्चैतस्य कर्म। कोई भी ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग, विदाउट रिक्रिएशन, भगवान ये सब हमें बोलते हैं बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ होना चाहिए इस व्यक्ति का, पूरा शरीर मिला है तो बैलेंस लाइफ जीना। तो फर्स्ट शिक्षा साल्ट, उतना ही नहीं, साल्ट से और क्या शिक्षा हो सकता है? साल्ट किसी सब्जी में अभी जाके क्या बनाए, छोले बनाए, ठीक है ना। अभी छोले फर्स्ट क्लास है, क्या बोलते हैं? सॉल्ट क्या फर्स्ट क्लास है उसके अंदर, ऐसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? छोले क्या बना, है ना। लेकिन उसको बराबर रखने वाला एक नमक है, ठीक है ना। सो नमक इज नॉट इन द फ्रंट, नमक हमेशा बैकग्राउंड में रहता है, लेकिन गुण जो है किनको गुणगान होता है? सेलिब्रेट द अदर सक्सेस। जो भी चीज होता है दूसरे को कोई आनंद, शेयरिंग। तीसरा क्या है? साल्ट से और क्या हो सकता है? छोले में साल्ट दिखता है क्या? दाल में दिखता है क्या? नहीं दिखता है, इट जस्ट मीन्स, है ना। किसी भी परिस्थिति में भी, किसी भी ग्रुप में वो व्यक्ति जो है ऐसा मिल जाता है। He adjusts, become flexible to the circumstance and serves. ये तीन ये बताते हैं सॉल्ट। और क्या है नेक्स्ट? चिकन। चिकन में क्या है? चिकन में क्या है? वो तो कैसे श्री वैष्णव चिकन बोल दिया। चिकन में अभी यहाँ पर तो दिखता ही नहीं है। अभी गांव में कितने लोगों ने वो देखा है? अभी यहाँ से पेरिफेरी में जाएंगे तो गाड़ी में देखेंगे वो दाने जब डालते तो क्या करते हैं? They will choose only the correct ones. जो अच्छे हैं वही लेते हैं, और उनका पेट भरने के बाद नहीं पाते हैं, तो कभी जमा करके रखते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, नहीं। So you pick up good qualities. सब चीजों में भी, कीचड़ में भी कमल खिलता है, लेकिन कमल कीचड़ से कोई किस अलग। So you develop those good qualities. चिकन से। और तीसरा क्रेन। क्रेन क्या करता है? उसका आहार क्या है? मछली। लेकिन क्रेन जो है चुपचाप खड़ा रहता है, मछली, छोटे छोटे मछली जब आती, छोटे छोटे मछली को खाता नहीं, इग्नोर्स। क्यों वेट करता है? बड़े मछली को लेने के लिए। सो लाइफ में सो मेनी थिंग्स की कमी, इग्नोर, वेट फॉर द मेन अपॉर्चुनिटी, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रलोभ होते हैं, अरे इधर आ जाओ, ये ले लो, इधर चलते हैं, ये मूवी चलते हैं, इसमें ये है, इसमें वो सब है। हाँ, एकदम से इसमें, इस मूवी के अंदर भगवान के बारे में सब बता रहे हैं, आ जाओ। क्या क्या डिविएशंस हो सकता है हम लोगों के?
But we should choose what is correct. फोर्थ क्या है? तुम्हारा उसको क्या है? तुम्हारे जैसे मतलब उत्साह, धैर्य और निश्चय। उत्साह, एंथुसियास्टिक, पूरा 6 महीना एंथुसियास्टिकली सेवा किया और वेटेड, धैर्य, पेशेंस, कंप्लीटली वेटेड। और क्या था तीसरा? ही वॉज फुल्ली कॉन्फिडेंट, फुल्ली निश्चय था। क्या निश्चय था? मेरे को जवाब मिलेगा, मेरे को जवाब मिलेगा। सो जब तक हमारे पास ये 3 गुण नहीं होते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, ये 3 गुण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की शरण में आए हैं, यस। अगले दिन हम शुद्ध भक्त बन के तुरंत ये ब्रह्मानंद में, प्रेमानंद में, सेवानंद में पहुंचने ना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तुरंत नहीं हो सकता। सो वी नीड पेशेंस, एंथुसियाज्म, व्हाटएवर में हैपन, एंथुसियाज्म में रहना ही है। और निश्चय, वन डे हम होंगे कामयाब। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षा। अभी इसका फॉर्मूला भी दिया श्रील प्रभुपाद जी ने हमें मानने के लिए, फॉर्मूला भी दिया जो पंचतत्व जो हमने दिखाया है। कितने लोग जपा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कितने लोग भगवान के नाम के बारे में जानते हैं? श्रील प्रभुपाद जी शिष्य बताते हैं कि शुरू में ये जो पब्लिक सिंगिंग, पब्लिक ये था तो उनको थोड़ा हेजिटेशन था। जब श्रील प्रभुपाद लेके गए, करने लगे, इतना आनंद, इतना आनंद। तो मैं 15-20 साल पहले, 15 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक एग्जीबिशन हमने स्टॉल रखा था, माइंड बॉडी सोल एग्जीबिशन। क्या नाम था? माइंड बॉडी सोल। उसके अंदर पूरे विश्व के अलग अलग लोग आए हुए थे, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के बाकी सब जगह से लोग आए हुए थे इसके अंदर। अब हमारे साइड में था हरीश्वरी प्रभु के फ्रेंड। हरीश्वरी प्रभु कौन थे? श्रील प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य, सेक्रेटरी रहे। उनके जितने भी बहुत सारे उनके बारे में लिखा हुआ थे। ऐसा इधर उधर लोग थे और हमारे पास 4-5 घंटे तक श्रील प्रभुपाद जी का फोटो नहीं था। हमें डांट मिला श्रील प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद जी के फोटो पे मैंने क्या स्टार लगाया है? हम तुरंत मंदिर से स्टार लगा फोटो लगा दिया। बस उसके बाद चमत्कार देखो, लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, वेयर इज योर हरिनाम? जो नगर संकीर्तन, उस समय हम लोगों को कितना पीस, आनंद देता था। क्यों नहीं हो रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, स्पष्ट देखा है। क्यों नहीं हो रहा है? कब वापस चालू करोगे इधर स्टेट्स में? क्योंकि वहां पर लॉ आ गया था कि उसे मंदिर से स्टेट्स में नहीं कर पा रहे। तुम सब ने क्या डिसाइड किया? तुम लोग अपने मंदिर से बुलाओ, अभी तुरंत शाम को इधर बहुत बड़ा एग्जीबिशन ग्राउंड है, हरिनाम को पूरा स्टेज दिया हमें, स्टेज पे हरिनाम 1 घंटे का। उसके बाद हर एक स्टॉल पे गए, ये आनंद का। तो ये 20 साल पहले जो श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य जो करते थे, एक्सपीरियंस, दिस इज अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। ये चीज प्रैक्टिकली हम लोग देख चुके हैं। जब तक इस ग्रेस हमों के लिए प्रभु कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना? उनसे पूछा कि क्या आनंद का क्या बोला कि हरिनाम
जागर संगीत में जाके नाचो, फिर देखो क्या होता है। ये ऐसे रसगुल्ला रसगुल्ला करके जब तक खाओगे नहीं, अगर आनंद आस्वादन करना है तो हरिनाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक 5 मिनट का एक कर लेते हैं। केवल अष्टकम सुन चुके हैं आप लोग, है ना? इसको फॉलो करते हैं। ये होली नेम के ऊपर है, ये आनंद हम लोगों को कैसे मिलता है उसके ऊपर है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। क्या बताएं? हरिनाम जो है, केवल हरिनाम, मधुरम मधुरेभ्योऽपि, स्वीटर देन द स्वीटेस्ट, मंगलम मंगलेभ्योऽपि, मतलब मोस्ट ऑस्पिशियस देन द ऑस्पिशियस, और पावनम पावनेभ्योऽपि, क्या मतलब हुआ? प्यूरिफाई, शुद्ध करने का जो चीज है, हाईएस्ट चीज। ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी से लेके नीचे तृण ग्रास तक, ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, सब क्या है? सब, एवरीथिंग इज मटेरियल वर्ल्ड। क्या? सर्वम मायामयम जगत, सब जगत जो है, लेकिन एक ही सत्य है। क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। क्या है? हरेर्नामेव केवलम्। अच्छा, आगे। साधु सपिता चापि समाता बान्धवोऽपि सः, शिक्षयेत् चेत् सदा स्मृतं, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। अगर कोई पिता, माता, गुरु, बंधु अगर असली में उनको एक पदवी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, उनको क्या करना चाहिए? क्या शिक्षा देना चाहिए? हमेशा स्मरण करना चाहिए। क्या स्मरण करना चाहिए? सदा स्मरण, हरेर्नामेव केवलम्, ये शिक्षा देना चाहिए। नहि श्वासे निश्वासे नहि विश्वासः, तदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयामतो बाल्यात्, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। पता नहीं ये सांस कितने दिन चलेगा, पता नहीं कब बंद होगा, पता है हम लोगों को? हाँ, एक्चुअली हमारा लाइफ जो डिपेंड होता है नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है, किस पे डिपेंड होता है? नंबर ऑफ ब्रेथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्र आधारित, साइंटिफिक आधारित, और आचार्य लोग बताते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बाल्य, फ्रॉम द चाइल्डहुड क्या करना चाहिए? हरेर्नामेव केवलम्, उसका कीर्तन करना चाहिए। हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जना, गायन्ति भक्तिभावेन, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। हरि सदा वसेत् तत्र, हरि कहाँ रहते हैं? जहाँ पर यत्र भागवत
करते हैं? भागवत लोग, भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान का ही गुणगान करते हैं, है ना? क्या गुणगान करते हैं? क्या करते हो? हे नामेव केवलम। फिर देखो मैं क्या बोलती हूँ। अहो दुःखम महादुःखम दुःखा दुःखतरं यथा काचतं विश्रुतं रत्ना हरे नामेव केवलम हरे नामेव केवलम। दुःख, महादुःख, जिसका कोई लिमिट नहीं है। क्या है वो दुःख? क्या है वो दुःख? जो कांच को मैं कांच के पीछे लगा हुआ था, लेकिन अनमोल रत्न को छोड़ दिया। वो कौन सा अनमोल रत्न है? हरे नामेव केवलम दियताम दियताम कर्मो नियताम नियताम वचः दियताम दियताम नित्यम हरे नामेव केवलम हरे नामेव केवलम। क्या करना चाहिए कर्मों से? हमेशा दियताम दियताम हरे नाम और नित्यम नियताम नियताम वचः, हमेशा भगवान के नाम उच्चारण करना चाहिए। और क्या गान करना चाहिए? दियताम दियताम नित्यम हरे नामेव केवलम त्रिनेत्रित्य जगत् सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरे नामेव केवलम चिदानन्दमयं शुद्धं हरे नामेव केवलम। क्या है? जगत में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? जगत में कुछ भी नहीं है। और चिदानंदमय जो चीज है, हम जो जिसके पीछे लगे हैं, क्या है? क्या है वो चिदानंद? जो हम लोग आनंद की बात कर रहे हैं, कौन सा देगा हमें? क्या है? हरे नामेव केवलम हरे नामेव केवलम। तो अभी इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। हमने लक्षण देखा एटर्नली ब्लिसफुल व्यक्ति का, हमने उसका रास्ता देखा, हमने जो उस रास्ते पे जो चल चुके हैं हमारे आचरण को देखा है, शास्त्र का प्रमाण देखा है, हमारे हृदय के अंदर इच्छा जागृत हुआ कि नहीं? कितने लोगों में जागृत हुआ है? हुआ कि नहीं? वेदर वी आर एटर्नली ब्लिसफुल टुडे और नॉट, लेकिन हमारे हृदय के अंदर प्रभा जी पूछते थे, प्रभा जी क्यों नहीं हम लोग सब जानते हैं, क्यों नहीं वी गो बैक टू गॉड है? क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है? वी डोंट डिजायर। वो तीव्र डिजायर हमारे हृदय में नहीं। वो तीव्र डिजायर तभी होगा जब आप लोग उपासना में रेगुलरली, उपासना के अलावा रेगुलरली आके एक साथ बैठ के जब आप लोग कर रहे हो ना, किसी से अकेले से कोई स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ बाहर जाने के बाद, लेकिन जब साथ मिलके कुछ फ्रेंड्स मिलके करोगे ना, हरे नामेव केवलम, हमें ये जो चिदानंदमयम हमें ये मिलेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी, आई जस्ट वेंट